बिहार में ज़्यादातर जगहों पे जो है अतिक्रमण का मामला, ज़मीनी विवाद, ये हर 5 किलोमीटर में आपको 100 ऐसे मामले मिल जाएंगे जहाँ पे अतिक्रमण किया गया है, ज़मीन हड़प लिया गया है, इस तरह का मामला होता है। मुख्यमंत्री जी भी जो जनता का दरबार लगा रहे हैं उसमें भी ज़्यादातर मामला यही जाता है। फ़िलहाल हम जहाँ आए हैं वहाँ भी ऐसा ही मामला है। लेकिन सोचिए कि एक मुख्यमंत्री जनता के लिए समय निकालता है, लेकिन ये जो प्रखंड में सीईओ बैठते हैं उन लोगों के पास इतना समय नहीं रहता है कि वो क्षेत्र में आकर के देखेंगे कि हाँ कहाँ पे जो है ज़मीनी विवाद किस तरह का है। खाली जनता को उलझाएंगे, इधर उधर में फंसा करके उनका लाखों रुपया खर्चा करवा देते हैं। अभी हम फिलहाल ऑन द स्पॉट पहुँचे हैं अपने प्रखंड के अंतर्गत आने वाली पंचायत, और वहाँ पे देख लीजिए मेरे पीछे जो समाज के लोग बैठे हैं, इन्हीं से जानते हैं यहाँ का क्या मसला है। थोड़ा सा आप लोगों को मैं फीडबैक दे दूँ। ये जो स्थान है इसे ब्रह्म स्थान बोलते हैं। ये 17 कट्ठा 8 धूर का जो है सो प्लॉट था, जिसका खाता नंबर 113 है, खेसरा नंबर 970 है, लेकिन मात्र 6 कट्ठा अभी शेष है, बाकी अतिक्रमण कर लिया गया है। मंच तो बढ़िया बना है आपके गाँव में। भाई आप बताइए क्या प्रॉब्लम है, बताइए। प्रॉब्लम ये है जो यहाँ पर जो है सो आपको सब बता ही दिया है चाचा जी, जो इतना ज़मीन था और ये ज़मीन में अभी 6 कट्ठा मात्र बच गया है। और उसमें भी उस 6 कट्ठा में भी कुछ आदमी रमन कुमार कश्यप उनका नाम है, जो अतिक्रमण कर रहा है। ये मकान देखिए, ये मकान उस मकान जो है उस ज़मीन पर मकान बना रहा है। वो चापाकल भी गाड़ लिया। ग्रामीण जो है इसका ऑब्जेक्शन किया था 6 महीना पहले, बैठा पंचायती भी हुआ, मुखिया सरपंच सब आया, लेकिन ये लोग बीच में काम रोका। लेकिन फिर भी जैसे लॉकडाउन लगा, फिर इसका लॉकडाउन का फ़ायदा उठा करके वो लोग अपना काम चालू किया। फिर ग्रामीण बोला उनको, लेकिन उनका कोई ये असर नहीं। फिर वहाँ से सीओ का हम लोग एक आवेदन दिए, लेकिन सीओ इंक्वायरी के लिए भी नहीं आया अभी तक। और एक बार थाना आया, उसके बाद थाना भी नहीं आया। नहीं, सीओ को हम लोग बोला हम कर रहे हैं, अभी तक कुछ नहीं किए हैं। साहब का इतना टाइम नहीं है, जो ये इतना बड़ा मामला है, एक ब्रह्म स्थान का मामला है, वहाँ आकर के एक ठो इंक्वायरी करे। जो यहाँ पर 150 आदमी का साइन है, साइन उनको दिखाया गया था, देखिए 150 आदमी का साइन है, फिर भी उनका ये नहीं हुआ। जो 150 गाँव में 200-150 आदमी ही रहता है, उसमें 150 आदमी साइन किया है, इसका मतलब क्या है? आदमी एक्टिव है, पब्लिक एक्टिव है, फिर भी सीओ साहब आने के लिए कष्ट नहीं कर रही है। उनको पैसा चाहिए, हो सकता है, हम लोग के पास तो पैसा है नहीं। और जो एंटी पार्टी है वो पैसा दे करके उसको मुंह बंद कर दिया हुआ है। मतलब सीओ पैसा मांगती है आपसे? मांगी नहीं है, लेकिन उसका मतलब क्या है? उसका मतलब क्या है? वहाँ अभी तक 6 महीना हो गया, इसका मतलब 9 नवंबर का मामला है, अभी तक नहीं आई है। उसका मतलब क्या है? 9 नवंबर से जोड़िए कितना महीना हो गया है, अभी तक एक भी इंक्वायरी नहीं दी है। इसका मतलब आप कह रहे हैं ऑफर का वेट कर रही है? एकदम ये तो बात सही है, वो ऑफर का वेट कर रही है, जो हमको 1,00,000-2 लाख दे फिर हम जाएंगे। लेकिन हम लोग के पास तो कुछ नहीं है, हम लोग देंगे पैसा नहीं देंगे हम लोग। और ये 50 आदमी जो है ना, 50 घर का है, एक घर का 50 आदमी नहीं है, 50 घर का है। अच्छा ये बताइए, दूसरे पक्ष तो यहाँ पर है नहीं, हम ये कैसे यकीन करें कि आप ही लोग सही हैं? क्या आप ही लोग तो गलत हो सकते हैं? तो आप देख ही रहे हैं जो हम लोग गलत हैं कि सही हैं। आपके पास यही प्रूफ है नहीं? हाँ, हमारे पास यही प्रूफ है। मतलब इनका कहना है कि हमारा जो खाता नंबर और खेसरा नंबर मैंने जो आपको बताया अभी, उस पर जो खाता नंबर 113 और खेसरा नंबर 970 में जो 17 कट्ठा 8 धूर ज़मीन है, वो कहाँ है? आप लोग यही ना मांग रहे हैं? हाँ, यहाँ तो 6 कट्ठा खाली है। हाँ। तो इनका मेन यही है कि जो 17 कट्ठा 8 धूर ज़मीन है, वो हमारा निकाल करके दे दीजिए। वो भी अतिक्रमण है। 6 कट्ठा में पानी का टंकी तक घर बन गया, नल बन गया, सब बन गया। उसके बाद आप आके देखिए कम से कम जी क्या यहाँ के पोजीशन है। यही कहना तो यहाँ जो 17 कट्ठा 8 धूर ज़मीन है, ये कैसे अतिक्रमण मुक्त हो? और इन लोगों को कुछ नहीं, किसी से लड़ाई लफड़ा नहीं लेना है, या किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। इनको किसी से दुश्मनी है, इनको बस ये है कि जो सरकारी आम जमीन है जिस पर ब्रह्म स्थान बना हुआ है, वो पूरा क्लियर हो जाए, वही ना चाहते हैं आप लोग। इसके लिए ये लोग केस भी लड़ रहे हैं, अभी शायद जिला कोर्ट में है। हाँ, जिला कोर्ट में अभी ये लोग जिला कोर्ट में हैं, लेकिन लॉकडाउन की वजह से जो है सो सुनवाई नहीं हो रही है, जिस वजह से कार्य भी जज साहब नहीं बैठ रहे हैं, इसीलिए केस को सुनवाई नहीं हो रहा है, और उधर लॉकडाउन का फायदा लिया जा रहा है। लेकिन ये कभी भी इस पर फैसला यही आएगा
कि जो आम ज़मीन है उसे खाली किया जाए। तो जो भी दूसरे पक्ष भी अगर ये मेरी वीडियो देखें तो मेरे ख्याल से आपको उस वक्त भी ये तोड़ना ही पड़ेगा, या खाली करना ही पड़ेगा। और अभी अगर सीओ मैडम मेरी आवाज़ आप तक जा रही है तो प्लीज़ यहाँ पे आइए, इन्वेस्टिगेशन कीजिए। और बाबू बड़ी क्या लगता है आपको, मुर्दों का शहर है क्या? यहाँ पे कोई ज़िंदा नहीं है? यहाँ पे मतलब 17 कट्ठा आम धूर जो इस ज़मीन पे जो है, कम से कम वो तो आप लोग खाली करवाइए। किस लिए आप लोग यहाँ पे मतलब सेवा कर रहे हैं? कम से कम जो सरकारी ज़मीन है उसकी हिफाजत आप लोग अगर नहीं कर सकते हैं तो निजी ज़मीन की क्या करेंगे आप लोग? आप लोग तो सरकार के आदमी हैं, महान हैं आप लोग। आइए यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन कीजिए और ये जो ब्रह्म स्थान का जो ज़मीन है वो पूरा खाली होना चाहिए। और दूसरा एक विवाद यहाँ पर एक और है, आंगनबाड़ी है कहीं पे, वहाँ पे क्या मामला है बताइए? वहाँ भी 3.5 कट्ठा जमीन सरकारी है, वो भी अतिक्रमण है। खाली 7 धूर में आंगनबाड़ी है, वो क्लियर है, वो जनता की सेवा में है। कितना ज़मीन है वहाँ पे, कितना कट्ठा? 3.5 कट्ठा। 3.5 कट्ठा में मात्र 7 धूर में आंगनबाड़ी? हाँ, 7 धूर में आंगनबाड़ी है, बाकी अतिक्रमण है। दोनों तरफ से टाट लगा हुआ, घर बना हुआ है, बीच में रास्ता है। तो 3-3 कट्ठा मान लीजिए जो है सो सरकारी ज़मीन रहता है, जिसमें 7 धूर में बनाया जाता है कोई चीज़, और बाकी पूरा अतिक्रमण ही है। वो भी 7 धूर बनने दिया था कि मतलब ज़बरदस्ती बनाए थे? जबरदस्ती, पूरा ग्रामीण का जबरदस्ती से। प्रशासन तो नहीं आया होगा? प्रशासन नहीं आया, और वो भी आंगनबाड़ी का बगल में घर बना दिया हुआ है। यानी कि प्रशासन का काम यहाँ पे अब समाज के लोग करते हैं, वो भी कहाँ तक करेंगे? कोर्ट का फैसला आ जाता है, हम लोग तो कुछ कर नहीं सकते हैं। सीओ साहिबा एक बार रिक्वेस्ट है कि धमोड़ा पंचायत आइए, और जो यहाँ के मुखिया हैं, सरपंच हैं, जो भी हैं, आप लोग भी कहाँ सोए हुए हैं? आप लोगों का भी उतना ही फ़र्ज़ बनता है यहाँ का जो मसला है उसको सॉल्व कराने में। आप लोग भी प्रेशर बनाइए। देखिए, सीओ जनता का नौकर हुआ, लेकिन आप लोग जनता के सेवक हुए। आप लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है कि वो सीओ पे जाकर के जो है दबाव डालिए, उसको एक दिन यहाँ पे बुलाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दिग्विजय प्रताप झा, जवदी पंचायत से। मैं तो यही चाहूँगा कि यहाँ पे जो सरकारी ज़मीन है वो खाली हो। मुझे किसी से पक्ष विपक्ष किसी से मतलब नहीं है। जो सरकारी ज़मीन है वो पूरा खाली होना चाहिए। पीछे जाके दिखाइए, पीछा कहीं जाओ। हाँ, ओते से आबि गेलै, उम्हर देखो पूरा मकान के छवि लऽ लेबै। हाँ, आबि रहल छै, हट जाओ साइड। ये जो अभी दिख रहा है आपको, नल जल दिख रहा होगा, ओते से दिखाई देते। हम नहीं उठबे नहीं, एते छियै। अहाँ सब बैसलहुँ ने, सबके एते बैसले रहू, खराब हो जेबै। बैंक जे छै से निजी सुनहरा सपना बैंक ओ सरकारी में जे छै से घर बनि के ओ निजी के पैसा लऽ रहल छै। सरकारी में घर बनने छै और निजी के पाई लऽ रहल छै सरकार से, मतलब बैंक से जे छै से तनख्वाह अलग से लऽ रहल छै। यहाँ पर एक अभी जो मेरे कैमरामैन ने आप लोगों को दिखाया कि वहाँ पे एक बैंक है, उस बैंक में क्या सीन है बताइए? बैंक जो है तो पूरा सरकारी में बनाया हुआ है, ये मंदिर जमीन, मंदिरे के ज़मीन में, और अपना जो है सो बैंक से निजी पैसा ले रहा है, जो भाड़ा है वो उठा रहा है, और बैंक जो है सरकारी। वो घर मतलब पक्का बना दिए हैं? हाँ, पक्का ही बना हुआ, ऊपर में एस्बेस्टर है। वो आगे चल के वो भी अपना ही लिया? हाँ, एकदम, तो उसी पर्पस ही वही है। पर्पस बोला, हम लोग सोचे बाउंड्री करेंगे, समझे, तो बाउंड्री के हम लोग का ग्रामीण का विचार था जो बाउंड्री करेंगे। वो बोला कोई जो बाउंड्री करेगा उस पर एक एक केस ठोकेंगे। कौन माई के लाल है जो बाउंड्री करेगा, आइए उसको टांग हाथ तोड़ देंगे। उधर से शायद धमकी मिल रहा है, केस करेंगे, टांग हाथ तोड़ के सुला देंगे। हम लोग को तो मार नहीं करना है, हम लोग को प्रेम से करना है। मार करने के लिए तो हम लोग भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं, हम लोग का ये सरकारी, हम जितना मेरा अधिकार है उतना एंटी पार्टी का भी अधिकार है। तो हम लोग मार के पक्ष में नहीं है, लड़ाई के पक्ष में नहीं है। कानून के हिसाब से जो फैसला आएगा उसमें हम लोग संतुष्ट हैं। पहले कैसा था अब कैसा हो गया बताइए? पहले कैसा था अब कैसा हो गया? पहले तो बहुत अच्छा था, लेकिन अभी जो अतिक्रमण करके मकान बन रहा है, सब बना रहा है और अतिक्रमण करके रखा हुआ है, उसी पर हम लोग नालिश भी किए हुए हैं कोर्ट में। अच्छा, आप लोग कर दिए हैं? हाँ, सुनवाई हुआ है? कुछ जीत हार कुछ नहीं हुआ है, बस नहीं हुआ। अभी लॉकडाउन के चलते वो सब बंद था, लेकिन नोटिस किया हुआ है थाना को और सीओ पास में। तो आप कह रहे हैं कि जब केस में मामला चल रहा है तो फिर घर बन रहा है, वो कैसे बन रहा है? इसीलिए ना, तो थाना आके इंक्वायरी करके चला गया। कुछ नहीं किया। सीओ साहब यहाँ आए नहीं अभी तक। वहाँ जाने के लिए हम लोगों के पास में उतना पैसा नहीं है जो हम जाएंगे, और वो लोग जो अतिक्रमण किया हुआ है वो लोग दबंग है, पैसा वाला है, वो कुछ भी कर सकता है, इसीलिए चाप के रखा हुआ है। तो इसीलिए इन्होंने कानून का सहारा लिया है। वैसे जनसंख्या के दृष्टिकोण से देखें तो ये पक्ष भी कोई कमज़ोर नहीं है, पूरा गांव तो इधर ही है, लेकिन ये लोग
अगर मारा पिट्टी पे ये लोग भी आएंगे तो फैसला 2 मिनट में ये लोग भी कर लेंगे अपना। लेकिन ये कानून का सहारा ले रहे हैं और इनका कोई मांग नहीं है, ये सही कह रहे हैं। जितना आम ज़मीन पे इनका हक है उतना ही उनका है, सरकार का ज़मीन है। और जो ये 17 कट्ठा 8 धुर ज़मीन है ये बस इनको चाहिए। अब इसके लिए जहाँ तक जाए, अभी जिला कोर्ट में, हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में जहाँ जा कर के होगा, ये लोग अपना चाहते हैं कि हमें पूरा खाली चाहिए। फ़िलहाल हम यही कहेंगे बावड़ी के जो सीईओ हैं मैडम जी, यहाँ आइए और थोड़ा सा आप तो यहाँ कीजिए। अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा भी मदद कर देती हैं तो इन लोगों को इतना आगे तक नहीं जाना पड़ेगा। हो सकता है आप ही इसे फैसला कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप लोग इसे शेयर कीजिए, क्योंकि मधुबनी में हर जगह 399 में मैं लगभग जहाँ भी घूमता हूँ हर जगह ऐसा विवाद पता है। हर गांव में जो है ज़मीन हफना लिया है, मंदिर मस्जिद का पूरा ज़मीन कोई ले रहा है। तो इस सब पर जो है सो आप लोग भी ध्यान दीजिए। अगर आप लोग शेयर करेंगे और यहाँ के प्रतिनिधियों को, यहाँ के पदाधिकारियों को अगर हम लोग टाइट रखेंगे तभी वो लोग अच्छे से काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये आंगनबाड़ी यो छे पूरा क्या है यहाँ पे बताइए तो। ये आम जगह है जी, पब्लिक का जगह है। ये पूरा आम जगह है। हाँ, अच्छा, रास्ता का चीज़ है, ज़बरदस्ती दबंग है, ज़बरदस्ती कैप्चर करके रखा हुआ है। इसमें तो आंगनबाड़ी बना है, बस एक आंगनबाड़ी बना है ये। वो भी गलती रजिस्ट्री किया, वही रजिस्ट्री किया हुआ है। अच्छा, सरकार का जगह सरकार को रजिस्ट्री किया है। सरकारी का जगह सरकार को। हाँ, उसका भी कागज पत्र रखे हुए हैं। सरकार के जमीन सरकार को लिख दिया है, किस तरह से घेराबंदी किया है, लोग छुट्टी नहीं जा सकते। मधुबनी जिले का एकमात्र सबसे बड़ा 12 एकड़ में फैला प्राकृतिक वातावरण से परिपूर्ण आवासीय विद्यालय विवेक इंटरनेशनल रेसिडेंटल स्कूल। नर्सरी से 10वीं तक की पढ़ाई करवाई जाती है विद वेल क्वालिफाइड टीचर, कोर्सेस बेस्ड ऑन CBSE पैटर्न अंडर CCTV सर्विलेंस, वेल मेंटेन्ड स्कूल गार्डन, डेली योगा क्लासेस, 4 टाइम फूड प्रोवाइडिंग। अतः एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा वेबसाइट है www.vivekinternational.org। कॉन्टैक्ट है 88 26 75 33 48।